फेमिनिज्म, ये वर्ड के डिफॉल्ट सेटिंग में प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ। सबको प्रॉब्लम है इससे, मेल फीमेल सबको। शायद गलत इस्तेमाल भी बहुत बार किया गया है इस शब्द का, दोनों मेल फीमेल दोनों से। हाँ, इफ द मीनिंग इज दिस, फिर तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पर फिर प्रॉब्लम है क्या आखिर? ना समझी, या इक्वलिटी से कुछ अलग की मांग, या बस मांग अपने हक की? जो संगवाने सीसीटीवी यानी कि स्टीटोस के कंटेंट विचार में एक बार फिर से आप सभी का अगेन बड़े अर्जों बाद आप सभी का स्वागत है। ओके, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। दूसरी बात, बीइंग अ औरत, महिला, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ इमरान हाशमी फैन, हक मूवी का तोड़ विचार तो बनता है ही। काफी लेट हुई वीडियो लाने में, पर महिला दिवस से बेहतर अवसर और क्या ही हो सकता है इस पे बात करने की। बिकॉज विषय आज का बस एक मूवी नहीं, एक केस लॉ नहीं, बस किसी शाजिया बानो या शाह बानो की नहीं, बल्कि बात है मुद्दे की, हक की। जैसे कि मैंने कहा, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ये कहानी मेरे लिए काफी अजीज है। बिकॉज हक एक जरूरी केस पे आधारित है जो कि हर लॉ स्टूडेंट के दिल के करीब होगी ही। शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। अब तक जो किताबों में जरूरी था वो इस मूवी से शाजिया बानो के रूप में हमारे दिलों को और अच्छी तरह से छूने की काबिलियत रखता है। आजकल ट्रेंड में है, रियल स्टोरीज पर मूवीज ही मूवीज बन रहे हैं, बट उससे फायदा क्या है हमें, ये सोच थी कभी मेरी। बिकॉज कहानी तो हमें पता है ना, पर फीलिंग माई फ्रेंड, फीलिंग, एहसास, एक्सपीरियंस, ये तो फिल्में ही हमें ला सकती है ना। बिकॉज एक फिक्शनल स्टोरी में ऑथर जो है अपने नरेशंस को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। कैसे कपड़े पहनता है हीरो, हीरोइन के झुमके, दुपट्टे वगैरह कैसे हैं, आंसू कौन से आंख से कितने बह रहे हैं वगैरह। बट वहीं ये रियल लाइफ स्टोरीज जिन्हें हम केस लॉस के नाम से जानते हैं, जिन पर आजकल मूवी बनते देर नहीं लगती, उनमें बेटा इतनी डिटेलिंग कभी नहीं होती कि क्या एक शाह बानो, एक शाजिया बानो फील करती है, उसके एहसास क्या होते हैं जब कभी बहुत प्यार करने वाला पति अचानक से किसी और से शादी कर लेता है, वक्त देने को कतराता है। क्योंकि मैंने तुमसे पूछे बिना दूसरी शादी कर ली। गलत किया आपने, सब आपका काम। जिसे कभी पैसों की कमी नहीं थी, उसे कैसे 300-400 रुपयों के लिए ठोकर खाना पड़ता है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद करती। जिसके खुद के पिता मौलवी गुरु रह चुके हैं, उसके खुद के बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते, और भी बहुत कुछ जो कि 1-2 पेज की केस स्टडी नहीं बता पाती, वो ये 2 घंटे की मूवीज जरूर दिखाती है। तो इनकी कीमत बस एक 250 रुपए की टिकट या एक पॉपकॉर्न, एक कोक जितनी नहीं, बल्कि उससे कई बढ़ के है। रियलिटी चेक, सबक, सीख से भरी हुई है अगर आप लेना चाहो तो, वरना फिर तो ये केस लॉ ही काफी है कि एक मोहम्मदन जोड़े में डिवोर्स हो जाता है, पति ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, पत्नी ने किया केस, लैंडमार्क जजमेंट बन गया, मेंटेनेंस मिल गया। बिकॉज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC अपना सेक्युलर है, मुस्लिम्स को भी उतना ही लगता है जितना हिंदुओं को लगता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एज सिंपल एज एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बट अनफॉर्चुनेटली सच दोस्तों इससे कई ज्यादा है, फीलिंग्स, एहसास कई ज्यादा है। बिकॉज स्टोरीज रियल है। एक केस ना इज ऑल अबाउट द केस ओनली, कि कांड होने के बाद क्या हुआ, या ज्यादा से ज्यादा कांड के दौरान क्या हुआ था। रही मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, तलाक। बट बैकग्राउंड कोई नहीं बताता, जैसे सब्र का घड़ा कब से भरने लगा था, कितना भर चुका था, कितना सहना पड़ा, ट्रिगर पॉइंट क्या था, एंड देन द कांड टुक प्लेस। अब्बास ने हमसे शादी की क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करते थे। आपसे मिलने के पहले ना हम पसंद थे। चैरिटी केस तो आप हैं आपा। सिंपल फैक्ट से मूवी स्टार्टेड, जहां बानो सेज की रिश्ते में प्यार बहुत था पहले, हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे। बट और क्या क्या हुआ जिससे कमरे से निकलकर घर की बात कोर्ट तक पहुंची और फिर एक मुद्दा बन गई। बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी बानो। वो ये 2 घंटे की फिल्म हमें बताती है कुछ छोटे छोटे किस्सों से, जहां बहुत छोटी छोटी चीजें हाईलाइट की गई है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा नेचर बताने को, एक सिंपल सा सीन जहां घर में 3-4 कुकर होने की बात, प्रेशर कुकर होने की बात छिड़ जाती है। 3 कुकर, एक की सीटी खराब है तो दूसरे का रबड़ जल गया, सर्वे का तो ढक्कन में अटक गया था, ठीक करवाना था। अरे हमारे साहब को सबर कहाँ, एक खराब होते साहब नवा ले आते हैं। वहीं समझा जा सकता है किसी के सब्र की, किसी की घमंड की, कि भैया नहीं समझ आए कोई चीज तो ठीक करने की कोशिश मत करो, बस बदल डालो।
चाहे कुकर हो या बीवी। वैसे इंसान लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स बचपन में किताबों में बस डिफरेंसेस समझने के लिए ही तो पढ़ता है। रियल लाइफ में वो समझ तो वैसे भी नहीं रहती कि इंसानों में जज्बात भी होते हैं। बिरयानी या शीर खुरमा नहीं, ज़बान कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अपार शौहर है हमारे। सबसे बड़ी चीज लाइफ में होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। उसके बिना कुछ नहीं। ये फिल्म भी वही दर्शाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगने पर ही जंग शुरू हुई। बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। पर उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के हक में फाइट बेटा आपको खुद ही मारना होगा। कोई नहीं आएगा आपके लिए। फॉर विच मूवी ही हमें सोल्यूशन देती है। जी हाँ, इकरा, पढ़। इकरा, कुरान का पहला लफ्ज जो नसील हुआ, इकरा, पढ़। खुद कुरान पढ़, पढ़ने का हुक्म दिया खुदा ने, ताकि उनका पैगाम हम खुद समझ सके और कोई और इसका गलत मतलब हम पर ना थोपे। यप, पढ़, बट बस पढ़ मत, प्लीज समझ भी। बिकॉज धर्म के रखवाले भी बड़ा दावा करते हैं कि वो बहुत जानते हैं, उन्होंने पढ़ा है, पर समझे क्या वो तो खुदा ही जाने। न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। इसीलिए पढ़, समझ। इफ यू नो यू नो। कोई भी चीज तब ला के आपके सामने रख दो, वो गलत को सही नहीं कर पाएगा। इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं और शरीयत बोल रहे। अगर आपके पास समझ है, अगर आपके पास सच है। आप लोग जब सब्जी तरकारी खरीदते हैं 10 रेहड़ी वालों से पूछताछ करते हैं कि नहीं? और अपना मौलाना बस बगल वाली मस्जिद से ढूंढ लेते हैं। वो क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है, कभी देखते हैं? ये केस पढ़ते वक्त ये डाउट हमेशा था मेरे मन में कि उसका पति एडवोकेट था, जो कि है अपने इमरान हाशमी जी इन द मूवी, जो कि मेरे लिए सबसे कष्टदायक बात हो गई। क्यों भाई बंदे को ऐसे किरदार दे के उन पे चढ़ क्यों मचाते हो? कहो ना कहो। थैंक यू फॉर दैट। تملي حبيبي بستاهل لا يا انا يا دنداله والله والله لكلكم تغني يا حبيبي مختار आप पता है चिढ़ मच रही है, इसीलिए वो बेहतरीन कलाकार हैं, पर नफरत ही तो नहीं करने मन होता ना इनसे। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने वाला है, we'll give this nation a spectacle. खैर इधर फोकस। अपने इमरान हाशमी जी जो पति जो है वो है एडवोकेट। आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है। तो ये बानो इतने आगे तक पहुंची कैसे? बेगम आपके ऊपर केस कर दी। सो मूवी से मिला जवाब। उसके अब्बू जो थे उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, मरते दम तक, इनफैक्ट मरने के बाद भी। एंड उसकी खुद की नॉलेज, समझ कुरान पर, सच्चाई पर। तभी दोनों को ये समझ थी क्लियरली कि क्या गलत है। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। एंड वो सो कॉल्ड कौम के रखवाले बने जिम्मेदार लोग। सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। उन्हें बस अपने फायदे की ही जिम्मेदारी का एहसास था और असल जिम्मेदारी से कोसों दूर। फर्ज तो आपका बानो और अपने बच्चों का ख्याल रखना भी था। तो यार वो श्रीकांत में जैसा बताया था ना, अगर आपको कुछ बनना है ना लाइफ में, तो आप किसी के लिए रवि, देविका या स्वाति बनिए। पता नहीं और कितने सारे श्रीकांत बोला बना देंगे आप लोग। वैसे ही बानो से ज्यादा आप बानो के अब्बू या उसके वकील अगर बन सको तो प्लीज बनो, अपने या दूसरे किसी के भी हक के हिफाजत के लिए। बानो तुम सही हो, इस यकीन को टूटने नहीं देना है बानो, हमें जीतना है। एंड उसके लिए सबसे जरूरी काम इकरा, पढ़, ऑफ कोर्स विद समझ। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्शन 125 में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। शाजिया बानो का मेंटेनेंस का दावा कबूल किया जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो तोड़ विचार कम था, मूवी वापस से शायद मैंने दोहराया, बट अब क्या करें, मूवी थी थोड़ी पर्सनल, थोड़ा पर्सनल लगाव था, तो मे बी इसीलिए जो कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी पर्सनली आई ट्राइड शेयरिंग। ऑल्सो मूवी में बानो का किरदार बेहतरीन निभाया गया है फॉर श्योर, सो लव्ड इट। बाकी आपके कोई और विचार भी है इस पे तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज अगेन आई नो ये मूवी, ये केस के कई पहलू हैं। एनीवे, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल्सो एक ब्लॉग्स एंड स्टोरीज चैनल भी स्टार्ट किया है मैंने, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें। अपना प्यार एंड सपोर्ट प्लीज बनाए रखें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय जगन्नाथ।